बस। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद मिसेस साद। आज मैं कचौरी बनाने लगी थी तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ। चलें आए शुरू करते हैं। एक खुले मुंह वाला बाउल ले लेंगे, उसमें प्याली भर कर हम मैदा डाल लेंगे। मैदा डाल लेंगे, 1 चम्मच नमक डाल लेंगे और जो घी है वो घी लेना 3 से 4 चम्मच जो मैंने पिघला लिया है और इसे आपने डाल देना है। पहले सबसे पहले इसको अच्छी तरह से आपस में मिक्स करते हैं ताकि मसाला अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाए। देखिए ये मिक्स हो गया है। आपको जैसा कि मैंने पहले भी समोसे की रेसिपी में बताया था कि ये हमारी रेसिपी ठीक चल रही है, ये निशानी होती है। ये देखिए अभी तक ठीक चल रही है। अब हम इसे गूंदेंगे, ना इसे हम ज्यादा सख्त गूंदेंगे और ना ज्यादा पतला। चलें जी, ये देखें जी हमारा आटा गूंद गया। अब हम इसे 15 मिनट के स्टे देते हैं और फिलिंग की तैयारी करते हैं। चलें जी, हम कचौरी की फिलिंग तैयार करते हैं। ये थोड़ी सी बंद गोभी काट ली है हमने, चॉप किया हुआ एक मीडियम प्याज ले लिया, धनिया ले लिया, एक अदद हरी मिर्च ले लिया और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच ले लिया। ये थोड़ा सा कीमा ले लिया हमने, हस्बे जायका लेना है। ये दरदर मिर्च 1 चम्मच, पिसी हुई मिर्च ½ चम्मच, नमक हस्बे जायका, गरम मसाला 1 चम्मच, काली मिर्च ½ चम्मच, सूखा धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच और ये हस्बे जायका चिकन पाउडर, सोया सॉस 2 चम्मच और सिरका भी 2 चम्मच। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे क्योंकि अदरक लहसुन में कच्चापन होता है तो इसे ज़रा हम पकाएंगे जब तक ये पक रहा है। आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आपको शफकत होता है, प्यार होता है। हो गया है। अब हम इसमें कीमा डाल देंगे, इसे अच्छी तरह से कलर बदलने तक अच्छी तरह से कीमे को फ्राई करेंगे हम। ये देखिए जी, ये हमारा कीमा अच्छी तरह से फ्राई हो गया और इसने कलर अपना बदल लिया। अब क्योंकि ये कीमा है इसे गलने में थोड़ा टाइम लगेगा तो इसे हल्का सा हम पानी लगाएंगे और 5 मिनट के हल्के से दम पे रखेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो खत्म हो जाए। इसको हम 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रखते हैं। चलिए जी, 5 मिनट हो गए। अब हम इसको उतार लेंगे। ये थोड़ा सा पानी सुखाएंगे, ये थोड़ा जो पानी है इसे तेज करते हैं, इसको पकाएंगे थोड़ा थोड़ा। इस लम्बे पर आकर ये चॉप किया हुआ हमें प्याज डालना है। प्याज पहले इसलिए नहीं डाला कि हमें क्रंच क्रंच चाहिए, हमने इसे गलाना नहीं है, कलर नहीं निकालना था, इसलिए अब डाला है। ये इस पानी के साथ ही थोड़ा थोड़ा सौटे हो जाएगा। चलें जी, 1 मिनट हो गया। अब ये बंद गोभी जो थी हम ये भी डाल देंगे, धनिया और हरी मिर्चें भी डाल देंगे अच्छी तरह से। इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। चलें जी, 1 मिनट हो गया। अब इस लम्बे पर आकर हम ये सारे मसाले डाल देंगे, दरदर मिर्च, पिसी हुई मिर्च, नमक, गरम मसाला, काली मिर्च, पिसा हुआ सूखा धनिया और चिकन पाउडर, ये सारे मसाले डालकर ये जो सोया सॉस है ये भी डाल देंगे, ये सिरका भी डाल देंगे और अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका देंगे। इसे अच्छी तरह से हमने ड्राई करना है, इसमें थोड़ा सा भी लिक्विड नहीं होना चाहिए वरना कचौरी फटेगी हमारी। ये हमारा अच्छी तरह से हो गया। अब इस लम्बे पर आकर ये 1 से 1.5 चम्मच हमने मैदा डालना है, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था बाइंडिंग के लिए। इसे अच्छी तरह से एक दफा मिक्स कर लेंगे सारे मटेरियल में और ये थोड़ा दूध डाल देंगे ताकि इसकी बाइंडिंग हो जाए, ताकि हमारी कचौरी फटे नहीं, लिक्विड अच्छी तरह से आपस में ये हो जाए। चलो जी, ये हमारे माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखिए बेंडिंग हो गई है। अब हम इसे निकाल के रख देंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे। कभी भी समोसे में या किसी भी फिलिंग में गर्म चीज नहीं डालते, इससे ठंडे होने तक हम पेड़ बना लेते हैं अपने। चलो जी, 20 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम उतारेंगे। अब ये हमने बड़ा ही पेड़ा लेना है, इसको हम बड़े पेड़े को ही बनाएंगे। इसे साइड पे कर देंगे, इसे थोड़ा चुपटा कर लेंगे। इसको बस आपने बड़ा सा बेलना है, इसके साथ ये पाबंदी नहीं है कि आपने गोल ही बेलना है, बस इसको बड़ा सा बेलते जाएंगे हम। ये देखिए जी, ये हमने पतली सी बड़ी सी कर ली है रोटी। इसके लिए शेप गोल बनाना जरूरी नहीं था, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये देखिए कि आप हमारी रोटी पतली सी हो गई है वैसे। अब हम
हमने इकट्ठा कर लिया। अब हम इसको ये पकड़ेंगे, ऐसे यूं दबाएंगे, थोड़ा चिपटा करेंगे इसको। कर लिया। ये अब ये 4 कोने हैं, ये कोना पकड़ेंगे, इसको थोड़ा सा खींचेंगे ऐसे करके, इसको दरमियान में लाके ऐसे करेंगे। इस कोने को भी ऐसे कर कर हम इस कोने को भी खींचेंगे और इसको भी ऐसे करेंगे। अब ये कोना है, इस कोने को भी थोड़ा सा खींचेंगे और इसको भी इसके ऊपर लाके ऐसे रखेंगे। ये कोना रह गया, इस कोने को भी उठाएंगे हम और इसको इसके ऊपर ऐसे दबा देंगे। ये 4 कोने हमने रख लिए, ये 4 कोने दोबारा से हैं। अब इस कोने को पकड़ेंगे, इसके ऊपर ला के रखेंगे, इस कोने को पकड़ेंगे और इस कोने को भी इसके ऊपर ला के रखेंगे। ये कोना रह गया, ये कोने को उठाएंगे ऐसे और इस कोने को भी इसके ऊपर ला के रखेंगे। इन सब कोनों को जोड़ना है। ये कोना रह गया, इस कोने को उठा कर इस कोने पे रखेंगे और इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे और इसको उठाकर प्लेट में रखेंगे सारे पेड़े बनाने तक। ये थोड़ा नरम हो जाएगा और फिर मैं आपको बताती हूँ। ये लेंगे, इसको जिस साइड से हमने तय किया इसको अच्छी तरह से ऐसे चिपटा लेंगे, बड़ा करेंगे, चिपटा के इस तरह काबू कर लेंगे पहले कोने को इसके ऊपर। अब ये कोना पकड़ेंगे और इसको इसके ऊपर अच्छी तरह बेंडिंग कर देंगे, काबू करेंगे। ये कोना पकड़ेंगे, ये ऐसे जोड़ना है, इसको ऐसे उठा के इसको ऐसे जोड़ना है, ऐसे इसको थोड़ा सा अंदर करके ये कोना खींच के इस कोने को ऐसे जोड़ना है। ये चारों कोने जोड़ के ये 4 कोने दोबारा से बन गए। अब इस कोने को उठाना है, ऐसे रखना है, इस कोने को उठाना है और ऐसे रखना है, हाथ का दबाव में रखना है, परेशान नहीं आपने होना, बस ये कोना ऐसे करके रखना है। ये देखिए, ये ऐसे करके इसे थोड़ा सा शेप दे लेंगे और इसी तरह से बाकी की तरह इसको भी ऐसे रखेंगे। चलें जी, ये सारी हमने तैयार कर ली है। हम ऑयल पे अब हम इसे पकाते हैं। रहीम, इसमें ऑयल हमें ये हल्के हल्के बुलबुले बन रहे हैं, ज्यादा गर्म नहीं चाहिए। इसको हम डालते जाएंगे, ज्यादा तेज गर्म में नहीं डालनी, इसको सारों को डालते जाएंगे और ये खुद ब खुद ऊपर आएंगी। इसे हल्की आंच रखेंगे, 6 से 7 से 8 मिनट लगेंगे इसे पकने में। ये देखिए जी, ये खुद ब खुद ऊपर आने लग गई हैं, ये नीचे से जो पकती जा रही हैं, ये आहिस्ता आंच पे पकती हैं। ये आप इसे राम राम से पलटा लेंगे जो जो ऊपर आ रही हैं। अगर हम तेज आंच कर देते तो ये अंदर से कच्ची रह जाती और मैदा सारा कच्चा रह जाता है। इसे अच्छी तरह से पकने देना जब तक ये हो रहा है। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए जी, अब माशाल्लाह से कलर निकलना शुरू हो गया। ये हो गए, जो हो जाते हैं वो हम निकाले जाते हैं। ये तकरीबन हो गई है, इसको हम ऐसे करके निकाल लेते हैं। ऐसे करके हम रखी जाएंगे सारी। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारी कचौरियाँ जबरदस्त सी तैयार हो गई हैं, जबरदस्त सी फूल गई हैं। ये देखें, इनके अंदर क्रंच देखें, आवाज देखें इनके अंदर, और जबरदस्त सी तैयार हुई हैं। आप भी बनाइएगा, खाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।